नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले साथियों के लिए अपनी कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसमें डोज नंबर 7 प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें इलेक्शन की जितनी इंपॉर्टेंट वैरायटी होती ना वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम आप सभी को सारे क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। जितनी वैरायटी 2024 में पूछी गई है, जिस प्रकार से पूछी जाती है वो सब दिखाते हैं, यानी पूरा इलेक्शन आपको इस छोटी सी वीडियो में कवर हो जाएगा बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो एक बार आप देख लो, जैसे पहला क्वेश्चन आरपीएफ एसआई का रहेगा, दूसरा क्वेश्चन भी आरपीएफ एसआई का है, तीसरा क्वेश्चन साथी आरआरबी एलपी एएलपी का पूछा गया, चौथा क्वेश्चन भी आरआरबी एएलपी 2024 के एग्जाम का है, ये भी एएलपी 2024 के एग्जाम का है, फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के एग्जाम का है, फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के एग्जाम का है, ये लेवल 5 2022 का क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है। तो हर एक चीज दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने पास डाले हैं, क्योंकि इससे अलग से कंसेप्ट आपको सिखाने हैं। तो यानी कि टोटल अपने पास 12 क्वेश्चन है, और 12 क्वेश्चन से बहुत शानदार तरीके से हम पूरे के पूरे कंसेप्ट जानेंगे। एक बार साथी सारे लोग अगर वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जैसे एनटीपीसी का पेपर की अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन मैं आपको 50 डोज अगर कहे ना तो 50 डोज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जिस दिन ऑफिशियल डेट आ गई और मुझे लगा कि नहीं डेली 2 देने हैं, तो मैं 2 भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन जब तक ऑफिशियल डेट नहीं है तब तक तो मैं एक ही देता रहूंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करेंगे। कंसेप्ट क्या होता है, एक बार आपको मैं पूरा का पूरा इसका कंसेप्ट बता देता हूं। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, देखो सीखना। जैसे हमारे पास एक होती है वोटिंग लिस्ट, मतदाता सूची होती है। ठीक, इस मतदाता सूची टोटल गांव की है। इस मतदाता सूची में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर होंगे, तो क्या होते हैं, मत नहीं डालते हैं, मत नहीं डालते हैं। जब जो नहीं मत नहीं डालते हैं, तो जो मत नहीं डालते हैं उनको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं, डाले गए वोट आ जाते हैं। डाले गए वोट आते हैं, इन्हें बोलते हैं कास्टिंग वोट। अब इन डाले गए वोट में से कुछ वोट ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, अवैध वोट हो जाते हैं, यानी इनवैलिड वोट हो जाते हैं। अब डाले गए वोटों में से जो अवैध हो गए, अवैध को हटाया जैसे, तो हमारे पास क्या बचे, वैध मत बचे। अब वैध मतों में ही साथी हमारे पास क्या होता है, एक विजेता निकलता है और एक हारने वाला यानी कि उपविजेता निकलता है। बस इतनी कहानी होती है। ये फ्लो चार्ट आप तैयार रखना। टोटल हमारे पास वोटिंग लिस्ट होगी, उसमें हमारे पास नहीं डाले गए वोट होंगे। फिर उसके बाद अगर उसमें से नहीं डाले गए वोट हटा देंगे तो हमारे पास कास्टिंग वोट आ जाएंगे, यानी डाले गए वोट आ जाएंगे। उसमें से अगर इनवैलिड वोट हटा देते हैं तो हमारे पास वैलिड वोट आते हैं, और फिर हमारे पास वैलिड वोट से ही चुनाव का हार और जीत होता है। जैसे साथी मैं आपके सामने एक लाइन लिख दूं, और इस लाइन को आप कंठस्थ करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतदाता सूची में कौन कौन आता है बताओ। मतदाता सूची में आते हैं नहीं डाले गए वोट, पूरी ध्यान से देखना, नहीं डाले गए वोट, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, प्लस अवैध वोट, प्लस विजेता, और प्लस उपविजेता। बताओ, इतनी चीजें आती है ना। और इस लाइन को मैं ध्यान दूंगा और इस कंसेप्ट को यूज करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। दो कंसेप्ट बेसिकली चलते हैं। एक तो हमारे पास चलता है जब विजेता हमारे पास वैध मतों से जीत रहा हो, तब कंसेप्ट क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। जब विजेता हमारे पास कुल मतों से जीत रहा हो, तब कंसेप्ट क्या होता है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा तीसरा कंसेप्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है आरपीएफ एसआई का। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं, जिनमें से 53 मत अवैध घोषित किए जाते हैं। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48, क्या लिखा हुआ है, सभी मतदाताओं में से 48 मत प्राप्त हुआ। यानी यहां पे बात यह है कि कुल मत में से 48% प्राप्त होता है, और वह 1013 मतों से जीत जाता है। सूची में मतदाताओं की संख्या बताओ। सती अगर मैं बात कर लूं मतदाता सूची, देखो मैं आपके सामने फिर से लिखूंगा वो लाइन। ये जो मतदाता सूची है, इसमें से कौन कौन आता है, नहीं डालने वाले लोग आते हैं, नहीं वाले लोग आ जाते हैं, फिर अवैध वाले लोग आ जाते हैं, फिर हमारे पास विजेता आ जाता है, और फिर इसके बाद उपविजेता आता है। ये लाइन हम तब लगाएंगे जब हमसे ये बोलेगा
हार और जीत ये कुल मतों में से बात करेगा, ये कीवर्ड है कुल मतों में से, ठीक। अब जैसे मतदाता सूची हमारे पास 100% की होगी, उसमें नहीं डाले गए वोट कितने हैं, 80% तो डाले गए हैं, तो नहीं डालने वाले कितने हो जाएंगे, 20%। अवैध मत कितने हैं, 53, यहाँ पे मत है परसेंट नहीं, तो 53। विजेता को कितने मिल रहे हैं हमारे पास, 48%। तो उपविजेता को कितने मिलेंगे, कहोगे 48% तो विजेता को मिले, तो 48% से कितना कम इसको मिल जाएंगे, 1013। ये हो जाएगा ना हमारे पास उपविजेता का। देखो जीतने वाले को अगर 48 मिले, उसमें से अगर 1013 हटा देंगे तो हारने वाले को मिलेंगे। अब इस लाइन को पूरा हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे, 48 48 होता है 96, 96 20 होता है 106, 196 होता है 116, 116 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 16%। और इधर कितना बचेगा हमारे पास, 100 में से अपने पास कितना चला गया, 0, 960, 960 बचा। तो आप देखोगे 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 60। आपसे कहा है टोटल 100% की वैल्यू बता दो, कितना हो जाएगी, 6000। इतने आसानी से आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से डील कर सकते हो, और आप बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी इसके और भी क्वेश्चन आपको अंत में मिलेंगे, तो वहां से भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी, अच्छे तरीके से समझ में आना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% प्राप्त पात्र मतदाताओं ने अपने मत दिए, ठीक है। दिए गए 6% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का, अब देखो ये कीवर्ड मिला मुझे, कुल वैध मतों का। पीछे क्या था, सभी मतदाताओं में से। जब सभी मतदाताओं की बात की तब मैंने कहा ये लाइन कंसेप्ट आप लगा देना, ये लाइन वाली बात लगा देना। लेकिन जब हमारे पास कुल वैध मतों का बोलेगा, तो अब जो लगा रहे हैं इसको लगाना। बस दो ही वैरायटी आती है, पात्र मतदाताओं में कुल संख्या। मान लेते हैं साथी कुल संख्या कितनी थी, x थी, कुल संख्या x थी। इसमें से 75% ने मत दिए। 75% कितना होता है, 3/4। इतने मत पड़े, अभी मैंने जितनी लाइन लिखी हुई ना, x गुणा 3/4, ये मत पड़े। इनमें से 6%, क्योंकि जो मत डाले गए उन्हीं में से अवैध अवैध होंगे, तो इसमें 6% अवैध हो गए। जब 6% अवैध हो गए तो 94% वैध रहे होंगे, 94% वैध रहे होंगे। इतने डाले गए, इसमें से इतने वैध रहे, और इनमें से अब हारने और जीतने वाले को कितना मिला, देखो कह रहा विजेता एक प्रत्याशी को इतने मिले जो कुल वैध मतों का 90%। यानी कि अब जो इतने वोट मैंने लिखे ना, ये वैलिड वोट हैं। वैलिड वोट का 90% यानी 9/10 कितना है, एक प्रत्याशी को मिले, जो कि 15,228 है। ये लाइन अगर लिखना आ गई तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। साथी बहुत तसल्ली से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा, बचा कितना 6, 9 6 का 54 हो जाएगा, बचा 8, 9 9 81 हो जाएगा, 9 2 का 18 हो जाएगा। 3 से काट लेते, 3 5 का 15, 3 6 का 18, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक। 94 से 6 बार में चला जाएगा, सीधे सीधे 6 बार में चला गया, 6 और चौको 24, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 24 के आगे 3 0 चिपका देंगे। तो हमारे पास टोटल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी आ गई, 24,000 आ गई। आई होप सबको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आ गई ना, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का इतना था। क्या कीवर्ड मिल गया हमें, कुल वैध मतों का। जब बोलेगा वैलिड वोट का इतने परसेंट से जीत रहा, तो हम सीरीज वाली बात लगा देंगे। मान लेते हैं टोटल हमारे पास x वोट थे, इसमें से 75% ने डाला, तो कितने डाला, 3/4 लोगों ने डाल दिया वोट। 2% अवैध हो गए, तो मैंने कहा 2% अवैध हो गए, तो 98% तो वैध रहे होंगे। ये हो गए टोटल हमारे पास वैलिड वोट। ये जितनी बात लिखी है ना, ये वैलिड वोट है। अब हार और जीत वैलिड वोट में होती है। एक उम्मीदवार को इतने मत मिले जो कुल वैध मतों का इतना पर। अब ये टोटल वैलिड वोट है। वैलिड वोट का 75% कितना, 3/4, वो कितना है हमारे पास, 9261। बस ऐसे ही सॉल्व करना आपको। देखो सॉल्व कर लेंगे, 3 से काटें इसको, 3 से काटते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा। 3 से और कट जाएगा हमारे पास, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 0, और 3 2 का 6, 3 9 का 27। अब 2 से काट लेते इसको, 2 बार में 2 से काट लेते इसको 49 टाइम्स। 7 से कट रहा होगा, 7 से 7 बार में जाएगा, 7 एकम 7 तो बचा 3, 7 चौको 28, 7 7 49, फिर भी 7 से कट जाएगा अभी 2 और 1 बार में। तो ये 21 और 8 कितना हो जाएगा, 21 8 168 होता है, और इसके आगे 2 0 चिपक जाएंगे। जवाब हमारे पास क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
आप इतने सिंपल वे से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आरआरबी एएलपी 2024 का पूछा गया। एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप डी में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप तसल्ली से पढ़ना और इसकी जो भी पीडीएफ है उसको आप जरूर रिवाइज करना। टेलीग्राम का लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक, अब देखो ये बात आती है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। क्या लिखा हुआ है? कुल वैध मतों का। जैसे ही बोलेगा कुल वैध मतों का ना, तो हम सीरीज कंसेप्ट लगाएंगे। यदि कुल मतों की संख्या इतनी थी तो विजयी उम्मीदवार ने कितने मतों से बहुमत से चुनाव जीता? सटीक कुल मत कितने थे? 7500 थे। इसमें से 20% मत अवैध हो गए। जब 20% अवैध हो गए तो हमने कहा कितने परसेंट वैध रहे होंगे? 80%। 80%, ये 4/5 होता है 80%। 80% वैध रहे, तो ये वैलिड वोट हो गए। अब ये कह रहा वैलिड वोट का 55% एक को मिलता है, दूसरे को कितना मिलेगा? देखो, अगर हमारे पास वैध मत है, वैध मत से ही विजेता निकलता है और वैध मत से ही कौन निकलता है? उपविजेता निकलता है। अब ये एक बात कह रहा है, वैध मतों का अगर 55% इसको मिला तो 45% इसको मिला होगा। हार और जीत कितने परसेंट से हो रही है? 10% से। तो 10% से हार और जीत हो रही, वो इसने यही पूछा है कितने बहुमत से चुनाव जीता। तो मैंने कहा 1/10 से जीता। 5 से काट लेते इसको 15 बार में, 15 चौको 60, 60 के आगे अपने पास 1 जीरो लग जाए, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जो जीतने की संख्या आ गई वो कितनी आ गई? 600 मत आ गए जीतने वाले के लिए। क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार ने 70% वैलिड वोट प्राप्त किए और 172 मतों से बहुमत में चुनाव जीती। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है? बताओ, दो ही उम्मीदवार हैं, एक को 70% मिला, दूसरे को 30% मिला होगा वैलिड वोट का। ठीक, वैलिड। और जब कुछ भी ऐसा ना दिया हो अवैध अवैध, तो समझ लेना 100% वैलिड वोट ही। तो ये हमारे पास है कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 40% की वैल्यू आपको 172 दे रखा है। आपसे कहा है कुल मत संख्या कितनी है, यानी 50-100% की वैल्यू आपको बताना है। निकाल दोगे आप सीधे सीधे, 4 से काटेंगे, 4 3 का 4 चौको 16, 4 3 12, 10% की वैल्यू इतनी है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 430। राइट उत्तर अपने पास कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और कितने आसानी से आपने बना लिया। आगे क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है टेक्नीशियन का, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और 20% मत अवैध थे। ठीक, यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, क्या लिखा हुआ है? कुल वैध मतों के। जैसे ये लाइन हमें मिल जाएगी ना, हम समझ जाएंगे कि सीरीज वाली काम करना है हमें। एक को वैध मतों का 75% मिला, तो हमारे पास 20% अवैध हो गया। टोटल मत कितने थे? 7500 थे। इसमें से 20% तो अवैध हो गए, तो हमारे पास 80% वैध रहे, यानी कि 4/5। वैध मतों के एक को, जैसे मान लो वैध मत है हमारे पास, वैध मत का एक को मिल रहा है हमारे पास 55%, दूसरे कितना मिलेगा? 45%। यदि कुल मतों के दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, तो एक को 55 मिल चुका है, दूसरे को मिलेगा 45%, तो 45/100। यही हमारे पास जवाब बन जाएगा। साथ ही 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, काट देते हैं ना, ना ऐसे मत काटो, काट लो। चलो, तो ये जाएगा हमारे पास कितने बार में बोलोगे? जाएगा 15 बार में। 15 चौको 60 हो जाएगा, 60 6 5 33, 6 चौको 24, 24 3 27, 27। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 2700 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब बन गया। ठीक है, ये बात ध्यान देना, अगर एक को वैलिड का 55 मिला तो दूसरे को वैलिड का 45 मिला, क्योंकि वैलिड कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उस वजह से। आगे देखो, लिखा हुआ है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुए और फिर भी वह 7200 मतों से हार गया। ये डाले गए सभी मत वैलिड थे। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक चुनाव में दो लोग हैं, मान लेते हैं ए है और एक बी है। एक को अगर 38% मिल रहा है, दूसरे कितना मिलेगा? 62% मिलेगा। वो 7200 मतों से हार गया। बताओ कितने से ये हार रहा है? देखो, 12 मार्च जाएगा 4, 24% से हार रहा है। 24% की वैल्यू आपको दे रखा है 7200। डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ। 100% की वैल्यू आपको बताना है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 के आगे 2 जीरो और लगा देंगे, उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं। अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, टिक के चलना। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है,
एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। ठीक, डाले गए वोटों में से 80% वैलिड थे। विजेता को वैध वोटों में से, ये लाइन मिल गई, हमें समझ में आ गया कौन सा चीज लगानी है। वैध वोटों में से लिखा होगा तो सीरीज कंसेप्ट, अगर कुल मतों में से लिखा होगा तो लाइन कंसेप्ट। ठीक, 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को इतने वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी? मान लेते हैं वोट डालने की संख्या x थी, इसमें से 90% ने वोट डाले, यानी कि 9/10 लोगों ने वोट डाले। 90% डाले गए में से 80% वैलिड थे। वैलिड कितने थे? 80%। 80% मतलब 4/5। ये तो हो गए वैलिड वोट। अब वैलिड वोट में से एक को 60% मिला, एक को 60% मिला, और कह रहा वही जो विजेता को इतने मिलते हैं। देखो वैलिड वोट है, ये विजेता है, और ये हमारे पास उप विजेता है। विजेता को मिल रहे हैं हमारे पास 60%, तो जाहिर सी बात है इसको मिलेंगे 40%। तो जीते कौन? ये 60% वाला। 60% की वैल्यू कितनी? 3/5। और ये कह रहा है ये टोटल हमारे पास कितने हो गए? 64,800। बस यहां से x की वैल्यू बना लेंगे और उत्तर अपने पास आ जाएगा। देखो 9 से काटते हैं, 9 7 63 हो जाएगा, 9 2 का 18, 4 3 का 12, 12 और 6 का 72 होता है, 25 25 6 का 150 होता है। तो अपने पास उत्तर कौन सा मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 150 के आगे 3 0 लगा देंगे। ठीक, ये हो गया इसका सटीक उत्तर, ये हो गया इसका बिल्कुल सही जवाब। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, और आपके सामने जब क्वेश्चन आया करे ना, वीडियो पॉज करके पहले खुद अटेम्प्ट किया करो। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 48% प्राप्त हुए, उसके प्रतिद्वंदी को इतने मत मिले जो कुल मतों का 34%। कुल मतों का 34%। ठीक, कुछ मत अमान्य भी थे। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर और अमान्य वोटों की संख्या क्रमशः कितनी है? आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। देखो वैसे ऐसे ही कर लो सीधा रेशियो बना के, जिसे मान लो एक उम्मीदवार ए है, एक उम्मीदवार बी है, या फिर ऐसे सीधे लिखो ये विजेता है और ये हमारे पास उपविजेता है और ये हमारे पास अमान्य वोट। ठीक, ये हो गए रेशियो। एक का है विजेता को मिलते हैं 48%, क्योंकि इसको मिल रहे हैं हमारे पास 34%। इसको कितना मिलेगा? 8 4 12 और 18 बचेगा। 18% वोट हमारे पास इनवैलिड हो गए। इसने कहा तो प्रतिद्वंदी को 6800 मिले, यानी कि 34% की वैल्यू कितनी है? 6800। कितने का गुना चल रहा है? 200 का। तो इसने कहा बताओ उम्मीदवार की जीत का अंतर कितना अंतर है इन दोनों की, हार और जीत में? 48 से 34 में बोलोगे 12% का। तो जो हार और जीत का अंतर है वो 12% का है। तो 12% का है ना? नहीं 14% का। 14% का है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 200। 14% की वैल्यू के लिए क्या करें? 14 गुणे का 200 कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2800। 2800 वाला जवाब हो जाएगा। आपसे कहा अमान्य वोटों की संख्या कितनी है? 18%। 1 यूनिट की वैल्यू 200, 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600। तो दोनों बातें आपने बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकाल दी और बता दी इनको। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है तसल्ली से पढ़ेंगे। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ठीक, दो उम्मीदवार, पहले हम ऐसे पढ़ते चलेंगे। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का मिल गए मुझे बात। अब की बार क्या लिखा? कुल मतों का। यहां पे क्या लिखा था? वैध मतों का लिखा था ना, वैध मतों का। तो मैंने बताया जब अगर कुल मतों की बात आ जाएगी तो आप ये वाला कंसेप्ट लगाओगे जो पहले वाले में मैंने लगाया था। ठीक है, और इस बात को तसल्ली से याद करके जाना क्योंकि प्रश्न बनेगा भाई। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी? तो मैंने कहा मतदाता सूची में कौन कौन होता है बताओ? मतदाता सूची में कौन होता है? जो नहीं डालते हैं वोट वो होते हैं, जो अवैध वोट हो जाते हैं वो होते हैं, जो हमारे पास विजेता होता है वो होता है, जो हमारे पास उपविजेता होता है वो होता है। ठीक, ये तो थे। तो बताओ कितने वोट नहीं पड़े? 8% नहीं पड़े। तो मैंने कहा ठीक है। मतदाता सूची कितनी होगी? टोटल 100% की होगी। अवैध मत कितने हो गए बताओ? अवैध मत कोई नहीं, तो अवैध मत 0 है, कोई बात नहीं। विजेता कितने हैं? विजेता को 48% मत मिला। तो उपविजेता कितना मिला होगा? 48% से 1100 वोट कम मिले, 1100 वोट कम मिले। सॉल्व करेंगे। 48 48 कितना होता है हमारे पास? 96। 96 और 8 कितना हो जाएगा? 104। 104 को इधर लाएंगे 4%। 4% की वैल्यू कितनी हो गई? 1100। आपसे कहा डाले गए सभी मत वैध थे और कुल संख्या बताओ, यानी 100% की वैल्यू आपको बताना है।
100% की वैल्यू बताना है, 4% की वैल्यू इतना है तो 25 से आप गुणा करा लो, 25 से इधर करा लो, 25 से इधर करा लो, 25 से कम 25, 25 से कम 25 तो 27, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27,500। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये लाइन लिखना, बस ये लाइन आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ चलते हैं, आपको ये क्वेश्चन दिखाते हैं क्या कह रहा है। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया, 20% ने मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता के पंजीकृत मतों का मिल गई कीवर्ड हमें, तो कौन सी कंसेप्ट लगाएंगे बताओ। जब वैलिड वोट का बोलेगा सीरीज कंसेप्ट, जब टोटल वोट का बोलेगा तब हम लाइन कंसेप्ट लगाएंगे। तो अब मैं सीधे लिखूं कि 100% वोट हमारे पास किसके बराबर होंगे, 20% ने नहीं दिया तो नहीं वोट हो गए। अवैध कितने हो गए, 40 मत, परसेंट में नहीं है 40 मत है। पंजीकृत मतदाताओं का विजेता को 42% मिलता है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 42% से 112 कम। बस सॉल्व करेंगे, 42 42 84, 84 और 20 कितना हो जाएगा 104, 104 में से 100 जाएगा, 4% बचा। इधर कितना बचेगा, 40 में से 80 गया तो 2 और 11 में से 4 जाएगा 7। ठीक, इतना आ गया। 4% की वैल्यू 72 है, तो हमसे कहा है 100% की वैल्यू बताओ। 100% की वैल्यू चाहिए हमें, तो 25 का गुणा इधर करा देंगे, 25 का इधर गुणा करा देंगे, तो हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 दूना 50, 5 25 सत्ते 175, 5 80, 1800 इसका बिल्कुल सटीक जवाब आ जाएगा। और ये रहे आज के इलेक्शन के वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको क्विक रिवीजन करने में हेल्प दिए होंगे, आपके कैलकुलेशन, आपके कंसेप्ट को बिल्ड किए होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो साथ ही नीचे कमेंट जरूर करना और इसको शेयर कर देना, ठीक है। मुझे पता है आप शेयर बिल्कुल नहीं करते इसको, तभी इस पे इतने कम लोग जाते हैं देखते हैं इसको, ठीक। लेकिन कंटिन्यू चीजें आपके लिए आती रहेंगी। मैंने बताया ना, जैसे ऑफिशियली डेट आ जाएगी आपको पूरे डोज यानी 50 डोज आपको मिलेंगे, आपको इसकी चिंता नहीं छोड़नी है। लेकिन आप भी अपने इंडिसेस के लिए प्रयास करते रहो कि इसको इधर उधर शेयर करते रहो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।